हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पाल स्टडी स्मार्ट क्लास में एक बार और मैं स्वागत करता हूं। मैं सचिन कुमार आप लोगों का पाल स्टडी स्मार्ट क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ेंगे। क्या है डेरिवेशंस? है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। आइए हम लोग टाइम न बर्बाद करते हुए अपने अपने मतलब इस पर आते हैं। फिजिक्स देखिए, फिजिक्स पार्ट आपका कितना है पता होगा आप लोगों को, 8। करेक्ट, पार्ट 8। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ठीक है, पार्ट कह रहे नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल दिखाई देगा। अभी देखो, अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा पार्ट 8। हाँ दिखाई दे रहा, ठीक है। देखिए पार्ट 8 है। हम लोग गॉस के प्रमेय के उसमें डेरिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं। किसी देखिए क्या लिखा, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, प्रमेय का अनुप्रयोग बहुत इसके अंतर्गत देखते हैं। अनुप्रयोग देखिए, अनुप्रयोग अनुप्रयोग गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। ठीक है, आइए इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट वाइज लिखा है। देखिए पहला पॉइंट है, किसी बिंदु पर आवेश के कारण, क्या के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता ठीक, ये है ना, दिखाई दे रहा होगा। ठीक, दिखाई दे रहा है। अब मैं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले इसके फिगर पे आते हैं। ठीक है, फिगर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देखिए, माना कोई वृत्त है। वृत्त तो गोला ही होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा ही होगा ना, और ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा ऐसा नहीं होगा ना। आइए, वृत्त माना कोई गोला है। ठीक है, वृत्त, ये देखिए आपका वृत्त बनना ये बन गया वृत्त। इसे टेढ़ा मेढ़ा बना है तो बना है। ठीक है, और इसके बीचों बीच में बिंदु स्थित है, उसका नाम है ओ, या उसके बाह्य बिंदु पर, यानी इस पर, यानी कि इस पर एक पी बिंदु स्थित है। क्या बिंदु स्थित है? पी। इस पर एक पी बिंदु स्थित है, मान लीजिए। और इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस गोली पृष्ठ पर, इस वृत्त की गोली पृष्ठ पर क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत, हाँ गोली पृष्ठ पर पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा? डीए। क्या स्थित है? डीए। ये देखिए डीए स्थित है। ठीक है, ये इसी को कहिए डीए। ठीक है, डीए स्थित है। इतना तो बात क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, अब हमें ओ से पी के बीच की दूरी में मुझे आर है, इतनी बात है। आप इस पी को यहां पर नहीं मान सकते, यहां पर भी मान सकते, यहां पर भी मान सकते, यहां पर भी मान सकते, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मैं आप लोगों को कुछ हिंदी लिखवा दे रहा हूं, देख लीजिए बहुत जोर से देखते हैं। लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए माना कोई बिंदु, दिखाई दे रहा है? हाँ, माना कोई बिंदु, देखो मैंने कहा मानने के लिए कोई आप चिंता मत कीजिए, मानने के लिए मुझे देर लगा है, मानने के लिए आप जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, माना कोई बिंदु क्यू प्लस क्यू, ये कहां सर्किट इसमें फिगर में है, हमें नहीं दिखाई दे रहा, यहां, क्या यहां प्लस क्यू। माना कोई बिंदु प्लस क्यू बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर माना कोई बिंदु प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है। स्थित लेकिन स्थित है, देखो स्थित है, ये बात तो क्लियर हो रही है ना, स्थित है। अब कॉमा लगा दीजिए,
इससे r दूरी पर बिंदु, इससे r दूरी पर बिंदु, किससे, इससे r दूरी पर बिंदु, यानी इससे r दूरी बिंदु पर स्थित, देखिए माना कोई बिंदु प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है। इतनी बात तो क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद मेरे को ये बता रहा है कि इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P है। ये क्षेत्र की देखिए, आप ऐसे मान इस पर O से, इस पर बिंदु O से P तक की दूरी, R स्थित है, और हमें इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और हमें इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बात क्लियर है? आप लोग फिर से पढ़िए। माना कोई बिंदु प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है, इस पर बिंदु O से P तक की दूरी R स्थित है, और हमें इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और हमें इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ज्ञात तो करनी है, ठीक है, ज्ञात करनी है, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब आपको दिखा रहा है डीए, यानी कि चारों ओर अल्पसंख्यक की, देखिए इतना बस लिख दीजिए, याद करनी है, ठीक, बाकी ज्यादा इतना याद कर दीजिए। अब आपको डेरिवेशन इंपॉर्टेंट बताना है, देखिए क्या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट करने आ रहे हैं। देखिए यहां पर है, आप लोगों का एक चीज बताऊं मैं क्या, यहां पर फाई, यानी देखिए फाई ई इक्वल टू E इंटू डी, ठीक है ना, ये आपका कैसा है। अब फाई ई, यानी कि मैंने आपको बताया था, याद करो क्या बताया था, कि E और इंटू, इसे A मानो इसे B मानो, यानी E चूंकि A इंटू B वेक्टर का फॉर्मूला मैंने बताया था ए बी कॉस थीटा। यहां पर देखो E A हो गया, B यानी कि डी ए, सॉरी ये लगेगा डी ए कॉस थीटा, यानी कि फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, बताओ बच्चों, कमेंट करो मेरे को बता देना, ठीक है, यानी कि 1 होती, मैं डी ए, अरे मुझे तो ज्ञात पूरा तो करना, इतना मैंने ज्ञात किया, ठीक है, फाई ई इतना ज्ञात करते, फाई ई इक्वल टू, ठीक मैं बताया, ठीक है ना राजा। डीए इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, डीए इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, डीए जो है इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी डीए जो तुम्हारा इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि देखो फाई ई इक्वल टू क्या होता है, गॉस के प्रमेय क्या होता है, हम देखो चूंकि फाई ई इक्वल टू क्या करता है, गॉस की प्रमेय क्या होती है, देखिए गॉस की प्रमेय क्या था, q अपॉन f1 q अपॉन q बटे एप्सिलॉन, ये बताए 5 हो गया, ठीक है, लेकिन आगे बचा e, बचा e का मतलब dA क्या होता है, पूरे गैस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, चूंकि यहां लगा देना चूंकि, ठीक है। अब चूंकि यहां पर dA देखिए, dA मुझे क्या देखना भाई, dA देखना है, dA देखना है, नहीं देखना, किसको dA देखना है, dA देखो यहां पर, देखो dA यानी कि डीए, चूंकि डीए इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई r
4 पाई आर स्क्वायर पूरे पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी को मैं इन दोनों को दिखाई दे रहा होगा, इन दोनों को मैं यहां पर पुट कर दे रहा हूं, यानी कि फाई इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ed, यानी e लिख दिया और d क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इतना क्लियर है, क्लियर है ना, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब देखो क्या दिखाई देगा, मैंने लिख दिया। अब मुझे e तो वैल्यू छिपी थी तो क्या करनी, e इज इक्वल टू लिख लिया, पहले हमने लिख दिया e इज इक्वल टू, आप काले से लिख दी, मैं ब्लू से लिख रहा हूं, देखिए e इज इक्वल टू क्या था, यानी कि e इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटे r। देखो जी, देखो जी, यही हो रहा है, नहीं हो रहा, यही हो रहा है, मुझे यही तो ज्ञात करना था, ये हो गया, यही तो मुझे ज्ञात करना था बस, ठीक, ये हो गया तुम्हारा किसी बिंदु पर आवेश के कारण। लेकिन यदि एक बात और लिखो, एक बात और लिखोगे, क्या लिखोगे, दिखाई दे रहा नहीं, हाँ दिखाई तो दे रहा है, देखिए यदि किसी, है ना, यदि किसी बिंदु, यदि किसी बिंदु पर कोई आवेश, यदि किसी बिंदु P पर कोई आवेश, यदि किसी बिंदु पर कोई आवेश Q नॉट स्थित हो तो, Q नॉट स्थित हो तो, दिखाई दे रहा है, हो तो उस पर लगने वाला बल ज्ञात करना, उस पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक, ये देखो क्या होता है लगने वाला बल, F इज इक्वल टू Q नॉट E, F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। नहीं दिखेगा, जगह ढूंढूं मैं, हाँ ये देखो, इधर इधर देखो, मैं ध्यान रखा लो, F इज इक्वल टू, सॉरी, F इज इक्वल टू Q इंटू E हो गया, Q नॉट इंटू E। हमें E पता है, E कहाँ है, E कहाँ है, E कहाँ है, E कहाँ है, सॉरी E ये देखो है, बस F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q नॉट Q बटे R स्क्वायर हो गया, बस यही तो मुझे ज्ञात करना है। आप इसका जोरदार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही कूलाम का नियम है। देखो क्या Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है, QF कर लो, जो कुछ अम्मा, यह आपका कूलाम का नियम, ठीक, आप लोग इसे देख लीजिए। अब मैं आगे बढ़ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रख रहा हूं, ये आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए, ले लीजिए, ले लिए ना आपको, ठीक, चलिए मैं जो और रफ कर लिया, ठीक है, रफ कर लिया, यहां पर मैंने एक गलती कर दी थी, पार्ट इट रख दिया, ये डाउन, ठीक है, बस खाली एक ना दे, देखिए अब मुझे पार्ट 8 देखिए क्या करना है, सॉरी पार्ट 8 चल रहा है मेरे भाई, पार्ट 8
ठीक दिखा नहीं दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा। पार्ट 8 में देखिए क्या करना है, सॉरी पार्ट में देखा। अब इसमें दूसरा देखिए क्या देगा, दूसरा 8 नंबर, सॉरी दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट एक समान रूप से आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या करनी है, एक समान रूप से आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी। ठीक है ना, आइए चलिए, कोई दिक्कत। एक समान रूप से एक समान रूप से एक समान रूप से आवेशित चालक यानी आवेशित चालक गोलीय, आवेशित चालक गोलीय है ना, गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कोष के कारण के है के ऊपर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। तीव्रता देखो, तीव्रता देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। ठीक है, आप लोग इसे मतलब हाई क्वालिटी देखिए, ब्लैक से ठीक है। देखिए हम मुझे ज्ञात करनी है, देखिए अब मुझे ज्ञात करनी है एक बिंदु के कारण आवेशित चालक के कारण। ठीक है, देखिए सबसे पहले कह दिया उसने, इसमें तो कह दिया है क्या है, गोली कोष के कारण, यानी गोली कोष के कारण, यानी गोलाई तो होगा, यानी कि वृत्ति मान लिया आपने, वृत्त मान लीजिए, माने वृत्त है, एक मिनट में बैठिए, ये देखो तुम्हारा वृत्त, इतना तुम्हारा वृत्त है, इसके बीच में एक सॉरी ओ है, वही है, कहीं पर भी मान लो, कहीं पर भी मान लो, आप लोग बताइए, मैं यहां मानू, इधर मान लो, इधर मानो, चलो ठीक है, मैंने इधर मान लिया कि पी बिंदु क्या है, पी बिंदु, ओह नो बन गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं रफ कर, अरे यार क्या सो एक मिनट, बस एक मिनट वेट कीजिए, इस पर धनात्मक यानी कि प्लस चिन्ह से देखिए, ये प्लस इससे ठीक है, ये प्लस प्लस ठीक। अब इसको ठीक, इसके बाहर नहीं, इसके अंदर क्या, ये भी ठीक है, इसे की थोड़ा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब सही लगा, आपको इस तरीके से टीका बनाना, और सुनो, अब पी बिंदु स्थित है, बाहर पर पी बिंदु स्थित है, हमें इसी पर ज्ञात करना था, और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता ही, डी मुझे ज्ञात करना है, डी, और तो और यहां पर भी प्लस क्यू स्थित है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर एक चेंजेस दिखा, क्या चेंजेस है, यहां से तक की दूरी जो है वो कैपिटल आर, इस चीज को याद, कैपिटल आर होगी, बस इतना, ठीक है, ठीक है। माना कोई चालक गोली कोष है, माना कोई चालक, माना
कोई चालक, माना कोई चालक गोलीय कोष है, माना कोई चालक गोली कोष है, गोली कोष है, माना कोई चालक गोली कोष है, गोली कोष है, माना कोई चालक गोली कोष है। आपको इतना समझ में, माना कोई चालक गोली कोष है जिसका केंद्र बिंदु जिससे जिसका केंद्र बिंदु ओ है कि नहीं, ओ ठीक है, ओ पर पी बिंदु स्थित ठीक। इतनी बात क्लियर है। अब सुनो, ठीक है, और तो सुनो, बिंदु ओ से पी बिंदु तक की दूरी कैपिटल आर है और बिंदु पी पर ई बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करना है। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, करनी है ठीक, करनी है। हमें बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप लोग को 2 लाइन लग रहा होगा, लेकिन काफी में 4 लाइन तक ही पहुंच जाएगा। इस पर क्या पॉइंट है, देखिए मुझे इस पर 3 कंडीशन ज्ञात करनी है। एक तो पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के बीच पर, पृष्ठ के भीतर, सॉरी मिस्टेक, देखिए एक पृष्ठ के बाहर, एक पृष्ठ पर, एक पृष्ठ के बाहर, एक तो पृष्ठ पर, एक तो पृष्ठ के भीतर। ये हमें देखिए क्या करना है, इस पर और इस पर, तीनों कंडीशन, ठीक है। पहला पॉइंट देखते हैं, पृष्ठ के भीतर, पृष्ठ के भीतर यानी कि सॉरी भीतर पहले बात क्या थी, पहले बाहर जाते हैं क्योंकि बाहर से बहुत जल्दी आ गया, पृष्ठ के बाहर, ठीक। देखते हैं इसके अंदर भी पृष्ठ के बाहर, देखिए मुझ पर, देखिए पृष्ठ के बाहर ओ से, यहाँ पर आपसे डायरेक्ट करोगे, यहाँ से आप इसे phi is equal to EDA। हमने बताया था अभी, क्या बताया था, phi is equal to A into B का फॉर्मूला क्या था, A into B cos थीटा, A into B, सॉरी यहाँ पर A नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर E D cos थीटा यानी कि phi, ठीक है। अब सुनो इसको, देखिए यहाँ पर देखिए phi E is equal to EDA cos 0 यानी कि cos 0 की वैल्यू 1, डायरेक्ट मैंने कर दिया, इतना तो आ गया आप लोगों के लिए, इतना आ गया बस। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत ले जाना है, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि क्या देगा, फाई इज इक्वल टू, फाई इज इक्वल टू इरिगेशन, इसको ईडी, ईडीए हो गया तुम्हारा, ईडीए, ईडी हो गया, आपको ईडी हो गया, यानी कि देखिए फाई डी, यानी कि देखिए यहां पर आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी है, यानी कि फाई इज इक्वल टू फाई ईडी हो गया, सॉरी फाई इज इक्वल टू फाई, सॉरी इंटीग्रेशन हो गया, ये हो गया, इतनी तो हो गई, इतना हो गया, चूंकि 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 फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और डी इज इक्वल टू, चूंकि डी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं होता है, आपको इस जगह की वैल्यू देनी, देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि देखिए 5 का वैल्यू क्या लिखेंगे, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यानी e into d 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि हमें e वैल्यू चाहिए कितनी होता है, मुझे ज्ञात करनी है, e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, लेकिन मैंने एक कंडीशन बताई थी, यहां पर कैपिटल आर लिखा है, यहां पर कैपिटल आर लिखा है, ठीक है, इनटू 1 अपॉन आर हो गया, बस सिर्फ इतना, मुझे सॉरी यहां पर नहीं, यहाँ मुझे कहा गया है, सॉरी यहां पर आप स्मॉल यहां पर नहीं करना, यहां पर नहीं करना, इसके भी बता रहा हूं मैं बाहर, सॉरी इसके पृष्ठ पर में भी लिखेंगे तो वहां पर से, ठीक है, ये आपका पहला हो गया, ठीक है, पहला हो गया था ना, ये आपको पहला हो गया, दूसरा देखिए, अब पृष्ठ पर वाला देखिए, पृष्ठ पर देखिए, पृष्ठ पर, यानी कि पृष्ठ पर देखते हैं लोग, पृष्ठ पर, यानी कि दूसरा पॉइंट पृष्ठ पर, पृष्ठ पर देखिए, पृष्ठ पर देखना है, यानी देखिए पहले ही यहाँ लिख दिया आर की जगह आर इक्वल, यहाँ पर पहले ही मैं लिख दिया कि आप लोग गुस्सा मत हो जाइए कि यहाँ पर कि मैं पहले लिख देना, भैया ये पहला पॉइंट लिख देना चाहिए, क्योंकि देखो मुझे ये लिखना होगा, ठीक है, अब आपको करना है E इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू r स्क्वायर, मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या हमारा होता है, देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर, यहां पर क्या रखेंगे, कैपिटल, ठीक है, चूंकि Q इज इक्वल टू होता है, किसकी Q इज इक्वल टू होता है, रो इनटू A की होता है, अब A क्या होता है, चूंकि A Q इज इक्वल टू एरिया है, यानी कि Q इज इक्वल टू रो इनटू 4 पाई r स्क्वायर, क्या है, कैपिटल रखिए, यहाँ पर कैपिटल रखिए, हो गया, अब इन दोनों को वैल्यू उठा के रख दीजिए, यहाँ पर देखिए E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q की जगह पर सॉरी सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर बटे में भी r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, यानी कि E इज इक्वल टू तुम्हारा बच जाएगा Q बटे, सॉरी हाँ सॉरी रो बच रहा है, रो बटे एप्सिलॉन, ये बच रहा है, आपको दूसरा भी निकला है, इसी तरीके से आप लोग सोच रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, घुमा नहीं रहे हैं आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं, अब तीसरा पॉइंट देखो, यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखना है किस पर, हमको पृष्ठ के भीतर, देखना, ठीक है, पृष्ठ के भीतर देखना, ये पृष्ठ के भीतर देखिए चेक करेंगे, यहाँ पर एक लिख दीजिए, इसके लिए थोड़ा इंक डालेंगे, देखिए इंक डालेंगे, थोड़ा देखिए इंक दिखाई दे रहा है,
ठीक, फाइव ई इज इक्वल टू, देखिए फाइव ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए इंटू ई इंटू ई। तो ए तुम्हारा यानी कि फाइव यानी कि बाहर जो होता है शून्य होता है, फाइव जो होता है चूंकि बाहर भी होता है शून्य, जीरो यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ई इंटू ए इज इक्वल टू, तो वो दिखाया ना आगे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाने का मतलब क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, तो यानी ई इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा, इसको ई इज इक्वल टू ये निकल आया। अब लेकिन आप लोगों को एक नंबर का क्वेश्चन लेना है, अतः गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अतः इस नोट्स में डालना है, अतः गोलीय कोश के भीतर, अतः गोलीय कोश के भीतर अतः गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। ठीक, शून्य होती है। बस ये मेरा दूसरा हो गया, बस सिर्फ एक और बचा है, इसके बाद खत्म, यानी कि ये चीज को इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे हम लोग कल देखते हैं, ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे। आज हम इतना ही रखते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इस पाल स्टडी स्मार्ट क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज क्लास में इतनी है। थैंक्स।